दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है और अरविंद केजरीवाल की बुरी हार हुई है। इस बीच बिहार के नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। चिराग पासवान का बयान भी आया है, तो बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने भी बड़ी बात कह दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान का बयान आ गया है दिल्ली चुनाव पर। दिल्ली में बीजेपी प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है। बहुत सारे सीटों पर परिणाम आ गए हैं। कुछ सीटों पर रुझान में बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी है, तो ऐसे में अब उन्हें बस परिणामों में तब्दील होने का इंतजार है। तो बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। गदगद है पूरी एनडीए और बिहार एनडीए के नेता पूरी तरह से गदगद हैं और बिहार में होने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले दिल्ली की इस जीत को बड़ा डोज बता रहे हैं बिहार के लिए भी। तो ऐसे में चिराग पासवान का जो बयान आया है, आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि चिराग पासवान ने सोशल मीडिया एक्स पर क्या कुछ लिखा है दिल्ली की जीत को लेकर। चिराग पासवान ने लिखा है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह जीत प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है। एनडीए के डबल इंजन सरकार की यह जीत केंद्र सरकार के विकास कार्यों और केंद्र सरकार की नीतियों और दिल्ली की जनता के विश्वास का प्रतीक है। मैंने भी एनडीए के कई सीटों पर प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि दिल्ली की जनता इस बार बदलाव चाहती है। दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया वो काबिले तारीफ है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार दिल्ली को स्वच्छ और विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। देवली की सीट पर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिले। जनादेश का मैं सम्मान करता हूं। अपार जन समर्थन के लिए दिल्ली की जनता का आभार। तो चिराग पासवान ने गर्मजोशी भरी बधाई दे दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, और कहा है कि उनके कुशल नेतृत्व का परिणाम है कि दिल्ली में ये प्रचंड जीत हासिल हुई है और अरविंद केजरीवाल की हार हुई है। यही नहीं, बीजेपी के नेता जो बिहार के हैं वो भी गदगद हैं इस जीत से। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का भी बयान आया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ये बदलाव स्पष्ट करता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरे देश से आकर के दिल्ली में निवास करने वाले लोगों का किस तरह से विश्वास है और पूर्वांचल का अपमान का भी जवाब है। भगवान राम की अयोध्या से मां जानकी की धरती सीतामढ़ी, यूपी और बिहार के लोगों ने भी स्पष्ट उस अपमान का बदला लिया जो कोरोना काल में बस लगाकर दिल्ली से बाहर करने का, पूर्वांचलियों को बीमारी कहने का और समाज को लड़ाने का, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आज सजा केजरीवाल को दे रहे हैं। देखिए, अभी तक जो रुझान दिख रहा है जो अब परिणाम की तरफ बढ़ने वाला है और अभी लगभग 12 बजने जा रहे हैं, तो सभी संकेत जितने भी मीडिया चैनल्स के समाचार आ रहे हैं, जो मतगणना के रिपोर्ट आ रहे हैं, सुबह से लेकर अभी तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का बढ़त बना हुआ है और अब वो समय आ गया है जो सभी बढ़त अब परिणाम के रूप में परिणत हो जाएंगे। तो बहुत साफ है कि दिल्ली की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है। देश की राजधानी में रहने वाले करोड़ों लोगों ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि देश में भ्रष्टाचारियों का राज नहीं चल सकता है। बिहार पे असर पड़ेगा इस बात पे मुहर लगा दी है कि देश में विकास करने वालों का ही राज होगा। इस बात पे मुहर लगा दी है कि जो युवाओं का, महिलाओं का, गरीबों के कल्याण की चिंता करेगा उसी का राज होगा। बिहार पे इसका असर पड़ता है। पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से श्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने एक माहौल बनाया था दिल्ली में और एक झूठ का चादर जो फैलाया था, वह पिछले कुछ वर्षों में बहुत साफ हो गया और जनता ने देख लिया, दिल्ली की जनता ने, कि आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी
एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं, जनता के गाढ़ी कमाई के खजाने के पैसे को लूटने वाले व्यक्ति हैं। ये गरीबों का घर बनाने वाले नहीं, ये अपना घर बनाने वाले हैं। और जिस तरीके से उनके पार्टी के अन्य लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया, उससे दिल्ली की जनता के मन में जो गुस्सा था और विकास की जो ललक थी, पिछले 10 वर्षों में दिल्ली के विकास को समाप्त कर दिया, बर्बाद कर दिया था आपकी सरकार ने। एक बार पूरे देश को देखते हुए दिल्ली की जनता ने निर्णय किया कि हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में दिल्ली का विकास करेंगे। और मैं अपने पूर्वांचल के भाइयों का, बिहार और उत्तर प्रदेश के भाइयों का विशेष तौर पे आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस बार बहुत ही खुले तौर पे, जिसको कहा जाता था कि जहां पूर्वांचलियों का वोट पड़ता है, जहां बिहारियों का वोट पड़ता है, दिल्ली में सरकार उन्हीं की बनती है। मैं आभारी हूं अपने पूर्वांचल और बिहार के भाई बहनों का, जिन लोगों ने जिस तरीके से बिहार और उत्तर प्रदेश में खुले दिल से मोदी जी को समर्थन दिया, उसी प्रकार से दिल्ली में भी उन सभी लोगों का पूरा मत भारतीय जनता पार्टी को मिला। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वहां उनके मार्गदर्शन में बनने वाली है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा दिन है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सफलता मिली। आदरणीय अमित शाह जी, ऐसे हमारे केंद्रीय नेतृत्व के सभी लोग निश्चित रूप से बहुत बड़े बधाई के हकदार हैं, जिन लोगों ने इस आपकी कुशासन को उखाड़ने के लिए एक कुशल रणनीति बनाई। बिहार पर भी असर पड़ेगा इसका? बहुत सीधा असर है ना। मैंने कहा कि आज वहां भी जो पूर्वांचल और बिहार के लोग थे, उन लोगों ने खुल के इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, विकास विरोधी लोगों के खिलाफ, जो वंशवादी लोग थे उनके खिलाफ खुल के वोट किया, सामने आके वोट किया। इन लोगों ने बहुत लालच दिया। आप पार्टी के लोगों ने और उनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सहित सभी लोगों ने जिस प्रकार से झूठ का चादर फैलाने का कोशिश किया और झूठ के जाल में लोगों को फंसाने की कोशिश की, दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया कि अब तुम्हारा असली चेहरा हम देख चुके हैं, तुम्हारे साथ भी नहीं जाएंगे। हम नरेंद्र मोदी एनडीए विकास के साथ जाएंगे, भ्रष्टाचार विरोधी लोगों के साथ जाएंगे। और इसका निश्चित रूप से अब दिल्ली के बाद बिहार का ही चुनाव होगा और बिहार में ही अब अगला चुनाव होना है। तो स्वाभाविक रूप से जो आज आदेश निर्देश जनता का मिला है, वो बहुत साफ है कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बननी चाहिए। और बिहार में तो 20 सालों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने विकास को देखा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती हुई सरकार को देखा है। और बिहार की जनता ने 15 वर्षों तक भ्रष्टाचारियों का भी राज देखा है। जो 10 साल ही भ्रष्टाचारी केजरीवाल ने दिल्ली में जो कुछ किया, उन्होंने वो वैसा ही राज 15 साल तक लालू जी और राबड़ी जी ने बिहार में स्थापित करके रखा था। इसलिए आज राष्ट्रीय जनता दल, उसके पार्टी के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ भी बोल ले, लेकिन बिहार की जनता का भी संदेश इसमें छिपा है इस चुनाव में कि बिहार में फिर से 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए 220 से अधिक सीट बिहार में प्राप्त करेगी। तो सुना आपने कि बीजेपी के नेताओं का जोश हाई है और दिल्ली में जो कुछ हुआ, दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, उसका इफेक्ट बिहार के इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा। नेताओं को ये पूरी उम्मीद है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।